प्रभु रामचंद्र की जय। भगवान शिवा को ये पावन चरित्र सुनाते भी कहते हैं। सायंकाल चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कैकेयी के सदन की ओर, महल की ओर चलते। सांझ समय सानंदन गयो कैकेयी गे। सांझ का समय और बड़ी प्रसन्नता से चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने महल में प्रवेश किया। ऐसा लग रहा है पार्वती मानो इसने शरीर धारण करके कैकेयी से मिलने के लिए जाना। चलने में सहजता, मन में सहज चिंतन, अयोध्या के भूपाल चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी महाराज जी जैसे प्रवेश किया तो जब कभी परिवर्तित लगता है कहीं कुछ तो संकेत मिलने लगते हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी जब जाते थे तो उनके आगमन पर महल की जो दासियां थी उनके मुख पर मुस्कुराहट आ जाती थी। और आज जब प्रवेश किया तो सिर नीचे किया। प्रश्न किया महाराज ने, मेरी प्रिय रानी कैकेयी कहाँ है? तो महल से दासियों ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया कि वे कोप भवन में। दशरथ जी के कर्ण प्रदेश में जब ये शब्द गया तो हृदय में आंदोलन होने लगा और भय ने चक्रवर्ती दशरथ जी के स्वभाव पर अपना प्रभाव डाल दिया। स्नेह तो अलग हो गया लेकिन स्वभाव पर प्रभाव अब भय का होगा। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, कोप भवन सुन सकुच उराऊ, कोप भवन सुन सकुच उराऊ, भय बस आगो परई न पाऊं, भय बस आगो सुरपति बसहि बाहुबल जाके, सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति सकल राम दुखता, नरपति सकल राम दुखता, नरपति सकल राम दुखता। महाराज दशरथ जी के चरण आगे की ओर भय के कारण नहीं बढ़े। जब पता चला कि मेरी मजली रानी कोप भवन में संकुचित हो गई। विचार करें कि देवताओं का राजा इंद्र भी जिसकी सहायता
जिसकी शक्ति के संरक्षण में प्रसन्नता से अपना राज्य चलाता है। बड़े बड़े भूपाल, महिपाल, राजेंद्र जिसकी कृपा और जिसकी दया, जिसकी छत्र छाया में अपने राज्य का संवर्धन करते हैं, राज्य चलाते हैं। ऐसे महाराज दशरथ जी आज अपने पत्नी को क्रोध में जान करके सूख गए हैं। रामचरित में तुलसी बाबा ने वर्णन किया, सो सुनती है ऋषि गए सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ा। ऐसे महाराज दशरथ युद्ध में जो सिरमौर, वीरता में परिपक्व, धर्म की वीरता हो, चाहे दान की वीरता हो, चाहे दया की वीरता हो, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर और युद्धवीर, महाराज दशरथ सूख गए। तुलसी बाबा हम सबको एक संदेश देते हैं, देखो काम प्रताप बड़ाई। शब्दवेदी बाण चलाने वाले चक्रवर्ती दशरथ के ऊपर फूलों के धनुष से मानो कामदेव ने बाण चला करके उन्हें घायल कर दिया है, सुखा दिया है, अस्तित्वहीन बना दिया। सूल कुल से असी अवन अगवन हारे, तीरथ नाथ सुमन सर मारे। जो युद्ध के मैदान में सूल की चोट सहन कर जाता है, जो वज्र की चोट भी सहन कर लेते हैं, वो अस्त्र माने जो तलवार के वार को भी सहन कर लेते हैं युद्ध में। भाई जब युद्ध होता है तो वहां तो नाना प्रकार के हथियार चलते हैं, तो उनकी चोट लगती है, उसको तो सहन कर जाते हैं संसार के बड़े बड़े योद्धा। लेकिन कामदेव के बाण से जो आहत न हो, वो विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होता है। हमने नाना प्रकार के युद्ध किए तो हम विजयी नहीं हैं। विजयी तब माने जाएंगे, योद्धा तब माने जाएंगे जब काम के बाणों से विंध करके हम अपनी पराजय स्वीकार न करें। तेईते एक परम बल नारी और तेईते ओबर सुभट सोई भारी। वो योद्धा सबसे अधिक बलवान है जो कांता के कमनीय नेत्रों के कोनों के बाण से आहत न हो। प्रेम से बोलो जय राम। दशरथ जी घायल हो गए, तलवार का घायल होना सहन है, लेकिन कैकेयी कोप भवन में है। मेरी प्रिय पत्नी मजली रानी कैकेयी आज स्नेह से हमें अभिसिंचित नहीं करेगी, तो क्रोध में ऐसा सोचकर चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज भय और भयभीत है। भय समेत चक्रवर्ती दशरथ जी ने कोप भवन में प्रवेश किया। अपनी प्रिया के पास गए,
और जब भूमि पर शयन करते हुए कैकेयी को देखा तो महाराज दशरथ को बहुत कष्ट हुआ। मैं आपसे एक निवेदन करूं, शत्रु से उतना कष्ट नहीं मिलता जितना अपने प्रिय से कष्ट मिलता है। क्योंकि शत्रु जब कभी चोट देगा तो शरीर को चोट देगा, और अपने प्रियजन जब कभी चोट देते हैं तो शरीर को नहीं देते, वो अंतःकरण को घायल करते हैं। बाहर की चोट का उपचार हो सकता है, दवाई मिल सकती है, औषधि मिल सकती है बाहरी चोट की, लेकिन भीतर की चोट की कोई औषधि नहीं है। महाराज दशरथ दुखी हो गए और देख रहे हैं जो रानी सुंदर आभूषणों से अलंकृत लगती थी, जिसके अधरों पर मंद मंद मुस्कुराहट रहती थी, कीर जिसकी नासिका की निकाई को देख करके लज्जित हो जाता था, मेरी वो कैकेयी आज किस दशा में है। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए तन भूषण नाना। भूमि पर आज शयन कर श्वेत दुग्ध के समान चद्दर पर, मखमली गद्दों पर शयन करने वाली मेरी राज रानी कैकेयी और भूमि पर सो रही। प्रेम से बोलो जय राम। एक चिंतन करें, केवल क्रोध कैकेयी ने किया है, तो क्रोध ने क्या कर दिया कि भूमि पर कैकेयी को सोने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप सभी सुधीजन कथा में जब राज रानी कैकेयी को क्रोध धरती पर सुला सकता है तो कितना भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन क्रोध हमें भूमि में मिला ही देगा, इसलिए क्रोध भूल करके भी नहीं करना चाहिए। हमारी आपकी क्षमता ही क्या है। कैकेयी राजा अश्वपत की वो बेटी जिसको चक्रवर्ती चूड़ामणि बहुत स्नेह करता, जिसके यहाँ कनक भवन है, अयोध्या की सीमा में रह करके जो सुखों का अनुभव करती थी, क्रोध ने एक पल में उसको भूमि पर सुला दिया। ये प्रभाव है क्रोध का। वस्त्र उतार दिए हैं रेशमी, मोटे वस्त्र पहने। चक्रवर्ती दशरथ जी निकट गए कैकेयी और बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी, तुम्हें क्रोध आ गया, महारानी जी क्रोध का कारण क्या है? क्योंकि क्रोध क्यों आया इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। बिना कारण के अकारण क्रोध देवी तुम्हें नहीं ला सकता, इसलिए क्रोध का कारण बताइए, उद्देश्य बताइए, हेतु बताइए। और यदि तुम अपना उद्देश्य बता दो तो ये दशरथ तुमसे वचन देता है कि जिसने तुम्हारा अनिहित किया हो, जिस किसी ने भी तुम्हारा अपमान किया हो, मैं उसका सिर काट सकता हूं। अगर तुम्हारी इच्छा ये हो कि किसी रंग को हम राजा बना दें तो ये दशरथ कर सकता है,
अगर किसी राजा को देश से निकलवाना चाहती हो तो हे प्यारी कैकेयी, तुम्हारे लिए दशरथ ये कार्य भी कर सकता है। मैं देवताओं के राजा इंद्र का वध कर सकता हूं कैकेयी तुम्हारे लिए। ये सामान्य मनुष्यों की क्या करना है। तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो कि मैं कितने भोले स्वभाव का हूं। हे प्रिया, मेरे पुत्र, मेरे प्राण, राजमहल की अकूत संपत्ति सब तुम पर निछावर है, समर्पित है। परिजन, प्रजा और मैं यहाँ का राजा स्वयं तुम्हारे वश में हूं। तुम्हारे संकेत पर मैं कार्य करता हूं। मैं तुमसे कुछ कपट नहीं करता, तनिक भी तुमसे छिपावा नहीं है। मैं राम की सौगंध खाता हूं। चक्रवर्ती दशरथ जी ने ये कह करके कैकेयी को मनाया। और दशरथ जी जो ही कहते हैं प्राण प्रिया के हेतु रिसानी, तो हाथ का स्पर्श करते हैं तो हाथ झटक करके कैकेयी हटा देते। चक्रवर्ती दशरथ जी ने जब राम जी की सौगंध खाई तो कैकेयी ऊपर से प्रसन्न हो गई। इसने समस्त वस्त्र आभूषण पहने और ऐसा लगता है कि महाराज दशरथ को अपने फंदे में इसने बांध लिया है। भीतर से प्रसन्न नहीं है, ऊपर से प्रसन्न है। और अचानक कैकेयी कहने लगी, मांग मांग पे कहूं पिय, कबहू देहु न लेहु, देन कहु बरदान दुई, तेऊ पावत संदे। बार बार आप कहते हैं कि मांग लो मांग लो। आज भी तुमने कहा कि संपत्ति मांग लो, धन मांग लो, प्रजावासी सब तुम्हारे अनुचर हैं। तो कहते तो रहते हो महाराज मांग लो मांग लो, लेकिन कभी कुछ दिया नहीं, आज तक नहीं दिया। और कहां तक कहें, ये आपकी बात है महाराज। आपने अतीत में 2 वरदान देने का वचन दिया था और आपने वो वरदान अभी तक नहीं दिए। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के अधर थोड़े खुले और बड़े प्रेम से बोले कि कैकेयी, मेरा स्वभाव भोला है, मैं विसर, मेरे मन से, मेरे स्वभाव से ये बात निकल गई, लेकिन आज समय है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्रिय पुत्र राम का राज तिलक कल होना है, अनुकूल समय है। बहुत कुछ मैं निछावर कर रहा हूं और कैकेयी तुम भी 2 के 4 मुझसे मांगो। कैकेयी कहती है 2 ही मिल जाए तो ठीक है, लेकिन महाराज दशरथ के कैकेयी की कुटिलता की छुरी की धार को पहचान नहीं पाया, क्योंकि इसने तो अपने हृदय पर कपट की छुरी को पैना कर रखा है। दशरथ जी ने सहज भाषा में कह दिया, मेरी प्रिय रानी कैकेयी मांग लो। अब कैकेयी ने सुंदर आभूषण पहन लिए और जब जाना कि महाराज राम की सौगंध खा गए
तो केकई मांगती और कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय देवही के पर भरत जी का, देवही के पर भरत जी का। मांगहु दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर पर कर जोरी। पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। पहले वरदान में मैं अपने प्रिय पुत्र भरत को राज तिलक मांगा। चक्रवर्ती दशरथ जी ने सहज भाव में कह दिया कि मैं बड़े और छोटे के आधार पर राम को राजा बनाना चाहता था, क्योंकि राम को राज्य का लोभ नहीं है। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। भाई भाई के प्रेम के सामने सिंहासन का कैकेयी कोई मूल्य नहीं। मैं भरत को सिंहासन दे दूंगा, प्रातः काल में दूत भेजूंगा, मेरे दोनों प्रिय पुत्र सुनते ही आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में राम की जगह मैं भरत को राजा बना दूंगा। ये वरदान मुझे स्वीकार है। मजली रानी केकई कहते हैं, तो दूसरा वरदान भी तो महाराज मुझे दीजिए, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। चक्रवर्ती दशरथ जी बोले, जब इतना बड़ा वरदान दे दिए, मैं राम को राजा बनाना चाहता था, और राम ने तो हमसे कहा भी नहीं, राम जी को तो लोभ भी नहीं है राज्य का। लेकिन मैं बड़े और छोटे के आधार पर ये निर्णय स्वयं कर रहा था, ये चक्रवर्ती जी ने कहा। एक बात, एक शब्द बहुत प्यारा है, राज्य का, परिवार का, अपनों का, अपने धन का जब लोभ अधिक बढ़ जाता है तो फिर वो सहज में सिंहासन त्यागता नहीं। लेकिन मेरे प्रिय पुत्र राम को लोभ है ही नहीं। एक दर्शन है, जहां लोभ आ जाता है बीच में, वहां एक ही गोद में पलने वाले कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होता है। यदि राम जी को लोभ नहीं है राज्य से, तो है भरत जी को भी नहीं। इसीलिए तो सिंहासन के प्रति किसी की आसक्ति नहीं है। राम जी जानते हैं सिंहासन ये स्थायी नहीं है, लेकिन मानवता, आत्मसम्मान और सदाचार ये स्थायी है। सिंहासन आज मिलेगा, कल चला भी जाएगा। भरत के मन में भी यही बात है। लेकिन ये खेल महाराज दशरथ और कैकेयी के मध्य में चल रहा है। दशरथ जी ने पहला वरदान दे दिया, कैकेयी मांग ले, दूसरा वरदान भी मैं देने के लिए तैयार।
तो कैकेयी कहती है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। जिसको महाराज तुम राजा बनाना चाहते थे वो तपस्वी का वेश बनाया और उदासी जीवन जिया, और 14 वर्ष किसी नगर में ग्राम में प्रवेश न करे, वो वन में वास करे, वन में रहे। मैं आपसे यही कामना, यहां एक चिंतन और करें, 14 वर्ष का ही क्यों? वाल्मीकि जी अपने काव्य में वर्णन करते हैं कि जब मंथरा ने कैकेयी को समझाया तो ये कहा कि 14 वर्ष की अवधि से कम के लिए यदि राम वन यात्रा पर गए तो पुनः आकर के वो अपने राज्य को ले सकते हैं, और 14 वर्ष में भरत का प्रेम प्रजा से हो जाएगा और प्रजा भी भरत से प्रेम करने लगे। तब फिर राम का विद्रोह भरत को नहीं करना पड़ेगा, फिर प्रजा स्वयं कह देगी कि मेरे जो राजा हैं, महिपाल हैं, वो तो भरत हैं, राम नहीं है। तब तक प्रजा को अनुकूल भरत बना लेंगे। एक नियम और है कि एक निश्चित अवधि तक अगर कोई विदेश में रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है और विदेश की नागरिकता मिल जाती है। राम की तरह भरत जन जन के प्रिय हो जाएंगे, इसलिए कैकेयी 14 वर्ष से कम की वन यात्रा राम जी के लिए मत मांगी। इसीलिए तो कैकेयी ने 14 वर्ष की वन यात्रा मांगी, अन्यथा 1-2 साल कम की मांगी। ये त्रेता का सिद्धांत है, और द्वापर में कम से कम 12 वर्ष। प्रेम से बोलो जय राम। तभी तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को तीर्थराज प्रयाग में ये कथा सुनाते हुए बोले कि जिस समय कैकेयी महारानी ने राम के लिए वन यात्रा मांगी तो उस समय चक्रवर्ती दशरथ जी ये शब्द सुनकर के सहम गए हैं और शब्द मुख से नहीं निकल रहा कोई। ऐसा लगा कि मानो बाज बटेर पक्षी पर झपट्टा मार चुका। महाराज दशरथ ने अपने माथे पर दोनों हाथ रखे और जो जगत का, संसार का बड़े बड़े योद्धाओं के सोच को, व्यवस्था को एक पल में दूर कर देते थे, ऐसे महाराज दशरथ स्वयं सोच में पड़ गए और सोच क्या रहे हैं? अवध उजाड़ कीन कैकेयी दीन सी अचल विपत कहनी। हमें लगता है कि अयोध्या के फलते फूलते प्रसन्न राज परिवार के लिए विपत्ति की नींद
कैकेयी ने खोद दी है तैयार। महाराज दशरथ मन ही मन सोचते कि मैंने कैकेयी पर कितना भरोसा किया, लेकिन आज इसकी बात सुन के नारी जगत से दशरथ जी कहते मेरा विश्वास उठ गया है। कवने अवसर का भयो नारी विश्वास, संकेत दे रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। आवश्यकता भर कीजिए, लेकिन अधिक मत कीजिए। प्रेम से बोलो जय राम। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि पुरुष को अपने हाथ में ही रखने चाहिए। मेरा विश्वास चला गया। जैसे कोई योगी सिद्धि को प्राप्त करने वाला हो, लेकिन तनिक फिसल जाए, अविद्या के चक्कर में पड़ जाए तो योगी भी भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ब्रह्मवाणी गीता में भगवान कहते हैं योग भ्रष्टो विजायते। एक साधक साधना की ऊंचाई पर पहुंचता है और तनिक भी यदि अविद्या के प्रभाव में आ गया तो उसका भी पतन हो जाता है। वैसे कैकेयी के विश्वास में हमने आवश्यकता से अधिक विश्वास किया और विश्वास ने ही हमें आघात पहुंचा दिया। ऐसा चक्रवर्ती दशरथ जी अपने मन में झांक करके अपने मन में चिंतन कर रहे हैं और कष्ट बहुत है। पुनः संभलते हैं और अपनी प्रिय रानी कैकेयी से कहते हैं रानी, अगर तुम हास्य कर रही हो, व्यंग कर रही हो, मनोविनोद कर रही हो, तो इस प्रकार का हास, ऐसी हंसी, इस प्रकार का व्यंग मत करो। लेकिन कैकेयी कहती है कि हम समझ चुके हैं कि तुम बड़े सीधे हो, तुम्हारा पुत्र राम बड़ा सीधा है और वो कौशल्या भी सीधी है। लेकिन कौशल्या ने जैसा मेरे लिए सोचा है मैं उसको भली भांति परिणाम दूंगी, ये कैकेयी ने चक्रवर्ती दशरथ जी से कहा। यद्यपि कोप भवन में रामचरितमानस के अनुसार और आदि काव्य वाल्मीकि के अनुसार बड़ा विस्तार से संवाद है चक्रवर्ती दशरथ जी का और कैकेयी। तो उस विस्तार को हम लोग सार रूप में ग्रहण करें। कैकेयी के चरण तक दशरथ जी ने पकड़ लिया। प्रेम से बोलो जय। मैं आपको अंतिम बिंदु पर ले चला। चरण पकड़े, विनती की, प्रार्थना की, नेत्र सजल है और महाराज कह रहे हैं कि सूर्यवंश के वृक्ष के लिए कैकेयी तुम कुल्हाड़ी मत बनना। ये अयोध्या का फलता फूलता वन, इसको कैकेयी तुम क्यों नष्ट करना चाहती हो, इसको उजाड़ना क्यों चाहती हो? इसके लिए कुल्हाड़ी मत बनो। लेकिन कैकेयी कहती है हो मुनि वेश धरे जो न राम बन जा।
मोर मरन रावण अजस नभ समुझी मनमा। प्रातः काल होते, कल प्रातः काल होने के समय तक यदि राम वन को नहीं गए, मुनियों का वेश बना के, तो मेरा मरना, मेरी मृत्यु तुम्हें देखनी पड़ेगी महाराज। ये जो प्रसन्नता का वातावरण है, जो अयोध्या सजी है, यदि मैंने प्राण त्याग दिए, मैंने मृत्यु का वरण कर लिया, और सरल कर दें, यदि मैं मर गई तो अपयश तुम्हें मिलेगा। लोग कहेंगे कोई ना कोई बात जरूर थी कि राम को अत्यधिक प्रेम करने वाली कैकेयी ने राम के राज्य के समय, राजा बनने के समय अपने प्राण त्याग दिए। ये समझ, इतना बोल करके कैकेयी उठ के खड़ी हो गई और क्रोध में लंबी लंबी श्वास ले रही। लेकिन पंडित हैं, जानकार हैं चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, और समझ गए कि कैकेयी अब पत्नी नहीं है, इस पत्नी के बहाने कैकेयी मेरी मृत्यु बन गई है। रामचरितमानस की वो चौपाई याद कीजिए, स्मरण करें। लखी नरेश बात पुरसाची, तियन में सुमीच शीस पहा नाची। पत्नी के बहाने मेरी मृत्यु मानो मेरे सिर पर नाच रही है। ये कैकेयी नहीं है, ये मेरी मृत्यु है। इसके बाद चक्रवर्ती जी ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए। जरा विचार करें इस काव्य की विशेषता। दशरथ जी पहले ही भयभीत होके आए थे, और मृत्यु जब सिर पर खड़ी हो तो संसार में ऐसा कौन है जो भयभीत न हो। महाराज दशरथ ने दोनों हाथ कांपते हुए आगे और कैकेयी के चरण पकड़ करके और बैठा लिया, क्योंकि ये खड़ी हो गई थी। बाबा तुलसी कहते हैं गही पद ना, गही पद, पैर पकड़े और विनय तीन बैठारी, आज बैठाल करके चरण तक पकड़ लिए। कभी कभी बड़े लोग जब आकंठ दुख से डूब जाते हैं और सामने वाला मानता नहीं है, वो अपनी हट करता है, जिद करता है, तो वो बड़े लोग भी ऊंचाई त्याग करके कहते हैं, हे बेटा हम तुम्हारे पांव पकड़ रहे हैं, अब ये गलत काम बंद कर। मैंने समाज में ये दृश्य देखे और सुने भी है। एकांत में बेटा कहो तो हम तुम्हारे चरण पकड़ लें, लेकिन आज के बाद ये गलती करना बंद कर। मैं समझता हूं कि आप रामचरितमानस का प्रसंग सुने। ऐसी परिस्थिति यदि अपने से बड़े के सामने आ गई और बड़ा छोटे के लिए इस स्तर तक झुक रहा है, तो बड़ा बड़ा कहां रहा
फिर तो वो मृत्यु की बाहों में समिट गया है। उसकी तो एक प्रकार से नैतिक मृत्यु हो गई है। प्रेम से बोलो जय राम जी। क्या इससे भी बड़ी कोई मृत्यु होगी? कोई पिता अपने पुत्र से कहे बेटा मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं, आज के बाद ये गलती मत करना, और पुत्र फिर भी न माने, तो समझ लेना कि वो पिता जी रहा है लेकिन जीवन नहीं जी रहा है, अपना समय पूरा कर रहा है। यही हमें रामचरितमानस शिक्षा भी। आप चरण पकड़ लो। वो पत्नी जो सदा सर्वदा पति के चरणों में आश्रित रहती है, आज महाराज दशरथ पांव पकड़ और विनती कर रही है, कैकेयी मैं भरत को राजा बना दूंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन इतना उपकार कर दे, ये भीख मुझे दे दे कि ये बूढ़ा दशरथ अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक देख सके, इतना समय तो दे दे। यदि राम को वन भेज दिया कैकेयी तो चक्रवर्ती दशरथ जीवित नहीं रहेगा, तो क्या अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक देखने का अवसर तुम मुझे नहीं देगे? महाराज दशरथ ने बहुत समझा, लेकिन मैं एक बात कहूं, 3 प्रकार की जिद शास्त्र कहते अच्छी नहीं होती। बालहट, राजहट, त्रियाहट। जब टिक वचन बोलने वाली, विनम्र रहने वाली नारी जब अपनी जिद पर आती है तो विनाश के दरवाजे को खोल लेती है। यदि रामचरित जीवन में उतारना है तो भारत की माता को कभी भूल करके भी हट नहीं करनी चाहिए। भाई हम लोग कथा सुन रहे हैं, इससे हमें मिला क्या? जिद नहीं करनी चाहिए। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए समझाते समझाते, और कैकेयी पिघली नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती समय को आज तक कोई नहीं पकड़ पाता। घटना कैसी भी कहीं भी हो, लेकिन समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। विश्व का बलवान योद्धा भी समय को कैद नहीं कर सकता। समय निकल गया, प्रातः काल का समय गया। चक्रवर्ती दशरथ जी को तो अब कुछ स्मरण ही नहीं है कि हमें क्या करना है। मूर्छित हो गए हैं, रात्रि व्यतीत हो गई। राम राम, बेटा राम, केवल इतना कह रहे हैं। और जब सवेरा हुआ तो महाराज दशरथ के दरवाजे पर भीड़ एकत्र हो गई। द्वार भीड़ सेवक सचिव, कहीं उदित रवि दे, जागेऊ अजहु न अवधपति, कारण कवन विशेष।
मंत्री खड़े हैं, सेवक खड़े हैं और कह रहे हैं आज क्या कारण है कि इतना समय हो गया और चक्रवर्ती मेरे महाराज दशरथ अभी तक जागे नहीं। पिछले पहर भूपन थे जागा, पिछले पहर भूपन जागा, आज हमें पर अचरज लागा, जाहू सुमंत जगा बहु जाई, जाहू सुमंत जगा बहु जाई, जाए सुमंत जगा बहु जाई, जीव काज रजाय सपाई, जीव काज राजा सुभाई। अरे मेरे प्रिय मंत्री, सेवक बोले सुमंत जी आप जाएं और आप जाके जगाएं, क्योंकि सुमंत व्रत भी है और सुमंत विश्वास पात्र भी है और सुमंत प्रत्येक महल में प्रवेश करने का अधिकार भी रखते हैं। सर्वसम्मति से दरवाजे पर जो भीड़, जो सम्मर्द एकत्र थी, उसने कहा कि सुमंत जी निवेदन है कि आप जाएं और महाराज को जगाएं, क्योंकि सूर्य वंश का सूर्य नहीं निकला और भगवान भुवन भास्कर देखो निकल के आ गया। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले चक्रवर्ती दशरथ जी आकर क्यों सो रहे हैं? अथवा वहीं से जो वे आज्ञा दे वो हमें बताना, हम उस आज्ञा का पालन करते हैं। कथा से एक शिक्षा फिर मिली कि सोते हुए जीव को यदि जगा सकता है तो सुमंत अच्छा मंत्र जगा सकता है, अच्छा विचार जगा सकता है। दुष्प्रवृत्तियां, वासनाएं और बुरे विचार अथवा दुर्गुण कभी उसको जगा नहीं सकते। सुमंत का काम है जगाना। तो सब लोग अपने जीवन में सुमंत का ही आश्रय लें, कुमंत का आश्रय न लें। ये रामचरित से एक शिक्षा भी मिली। मंत्री सुमंत जी गए। अब मंत्री तो बुद्धिमान होते हैं। देखा कि महाराज दशरथ भूमि पर पड़े हैं और निकट में क्रोध में कैकेयी खड़ी है। दोनों की जब वस्तु स्थिति को देखा तो सुमंत जी महाराज जान गए, समझ कि रानी कैकेयी ने कोई कुचाल चली है। शतरंज के पासे कुछ उल्टे फेंक दिए हैं कैकेयी ने, अन्यथा मेरे महाराज की ये दशा न। लेकिन फिर भी मंत्री पद है तो कैकेयी से पूछते हैं, महारानी जी चक्रवर्ती दशरथ की ये अवस्था, ये दशा, ये गति क्यों हो गई? क्योंकि सायंकाल राज दरबार से चले थे तो प्रसन्न चित्त थे, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन कि भूमि पर पड़े और सुमंत के आगमन को भी चक्रवर्ती नहीं जान पाए, इतनी मूर्छा है। कैकेयी कहती है, मंत्री
सुमंत कारण मुझे पता नहीं है। देखिए, जो स्वयं कारण है वो कह रहा है कि कारण मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं बता सकती हूं। एक बड़ा प्रिय दोहा, इस कथा का बड़ा मार्मिक दोहा है। परी न राजही नींद निश, निश माने रात्रि। आज रात्रि में महाराज दशरथ को, राजा को नींद नहीं आई। परी न राजही नींद निश, हे तू जान जगदीश। राम राम रट भोर किया, कहीं न मरमो महीश। आज रात्रि में तुम्हारे राजा चक्रवर्ती जी को नींद नहीं आई, लेकिन कारण क्या है निद्रा न आने का, ये तो मैं भी नहीं जानती। ये अर्धांगिनी है। वैचारिक स्थिति को अगर पत्नी नहीं जान सकती तो कौन जान सकता है? क्योंकि भावनात्मक परिणय, जब भावनाएं अच्छी होती हैं, अंतःकरण अच्छे होते हैं, तो पति के भीतर की बात भी पत्नी जान जाती है। अगर प्रमाण लेना है तो पिय हिय की सिय जानन हारि, और प्रमाण लेना है तो अर्जुन जिस समय द्रोणाचार्य के पुत्र को पकड़ के लाए तो द्रौपदी जान गई थी कि वध कर देंगे मेरे स्वामी, तो कहने लगे मुच्यताम मुच्यताम ईशा ब्राह्मणो नितराम। और केकई कह रहे हैं कि कारण मुझे पता नहीं, लेकिन रात्रि में सोए नहीं। राम राम रटते रहे। जब कभी चिंतन करते हैं तो राम राम रटते। अरे मंत्री सुमंत, मैंने कई बार महाराज से पूछा भी कि कारण क्या है, विशाल साम्राज्य की चिंता है क्या, अथवा कल अभिषेक होना है इस बात की चिंता है क्या? देखो, उसने पत्ते नहीं खोले अपने। क्या किसी ने आक्रमण की योजना बना ली विशाल साम्राज्य पर? क्या मन में कोई बात गहरी उतर गई? महाराज बताइए। मैं पूछती तो रही, लेकिन बताया कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं बताया। मंत्री सुमंत सोचने लगे कि जब कैकेयी कह रही है कि मुझे कारण पता नहीं, तो मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। लेकिन कभी कभी कर्म ही हमें कर्म का बोध करा देता है। कर्म का बोध कराता है। मंदिर के सामने हम आए और हमने देखा कि दो लोग मंदिर में हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। तो उनका जब हमने प्रणाम करने का कर्म देखा तो हमने भी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। तो कर्म करने का बोध कभी कभी कर्म भी कराता है। कैकेयी स्वयं में कर्म का स्वरूप है और केकई आज मंत्री सुमंत को कर्म का बोध कराते हुए बोली कि अगर तुम्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तुम्हारे जगाने पर जगेंगे नहीं, तो एक काम कर लो मंत्री। सुमंत जी कहते हैं आदेश करें। तब मजली मां केकई आदेश करती है, कहते हैं आनहु रामहि देग बुलाई
अरे चक्रवर्ती दशरथ जी की कुशलता समाचार जानना चाहते हो मंत्री, तो राम को बुला। बिना राम के जीव की क्या कुशलता है, राम को बुला ला और देर मत करो। आनंद बेगही, बेगही माने जल्दी, और कोई समाधान। आज मंत्री सुमंत कैकेयी की आज्ञा मान करके चले गए। अच्छा, जब वहां से चले तो अपने प्रिय राजा की दशा देख करके सुमंत के भी नेत्र उस कोप भवन की कथा को बिना कहे ही व्यक्त कर रहे हैं। लोग पूछते हैं, सुमंत जी आप आए हैं राजमहल से, बताइए क्या बात है। लेकिन सुमंत समाधान समय के अनुकूल कर देते हैं। और इतना करते करते रास्ते में बहुत लोगों ने पूछा, तो समाधान सो कर सबही का, सबको समझाते हैं सुमंत। जहां से निकलते लोग कहते हैं कि बताइए राजमहल में कोई घटना घट गई। चक्रवर्ती दशरथ जी तो आज राम को राजा बनाना चाहते और मेरे हृदय में बड़ा उल्लास था। अरे बोलो तो मंत्री सुमंत क्या हुआ। तो सुमंत जी समझा देते हैं और पहुंच गए राघवेंद्र सरकार के महल। बाबा तुलसी की लेखनी आदर्श लेखनी है, जो मर्यादा को भी अपने में समेटी है। राम सुमंत ही आपत देखा, आदर कीन पिता सम देखा। कहने को तो राजपुत्र हैं राम जी महाराज, लेकिन मंत्री सुमंत को जब आते हुए देखा, वयोवृद्ध मंत्री को आते हुए देखा, जिस गोद में राम जी खेले हैं ऐसे सुमंत को जब देखा, तो अपने पूज्य पाद पिता चक्रवर्ती दशरथ की तरह मंत्री का स्वागत किया, आदर किया, शिष्टाचार किया है मंत्री। ये राम कथा है। घर में जो सेवा करते हैं, परिस्थिति बस जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं, उनके प्रति भी हमारा भाव आदर का होना चाहिए। ये राम जी के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। बड़े हैं, मेरे लिए पिता के समान है, तो आदर किया, प्रणाम। मंत्री सुमंत ने कोई चर्चा नहीं की, केवल इतना कहा, राम तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है, तुम्हें मजली मां कैकेयी के सदन में महल में चल। आज सुमंत ने जी भर के राम जी महाराज का मुख देखा है। निरख बदन कई भूप रजाई। इसके बाद दशरथ जी की रजाई आज्ञा बता दी कि तुम्हें बुलाया। परमात्मा राम जी को लेके जिस समय मंत्री सुमंत पहुंचते हैं, तो आज राम जी ने अपने पिता को जब देखा, तो बाबा तुलसी की लेखनी को मैं प्रणाम करता हूं। व्यास जाय दीख रघुवंश नरपति निपट कुशार,
साहब परे लख सिंधि नहीं मनहु वृद्ध गजरा